मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रपिता महामना ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, त्याग मूर्ति माता रमाबाई और हमारी फातिमा शेख और मैं झलकारी बाई, जितनी भी हमारी महानायिकाएं रही हैं उन सभी को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी महानायकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। उपस्थित यहाँ पर सभी हमारे वक्तागण, श्रोतागण, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, आप सभी को दिल से साधुवाद करती हूँ कि आप गाने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, और जो आज क्रांति है इसी के ऊपर बात करूँगी। मैं परिवर्तन के ऊपर बात करूँगी। अगर मुझे माइक दिया है तो थोड़ा सा बोलूँगी इसके ऊपर कि क्रांति, परिवर्तन ये क्या, कहाँ से पैदा हुई है जो हम आज यहाँ तक पहुँची हैं, और हम क्या क्या काम कर सकती हैं ये किसी को नहीं पता। ये हमें ही पता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो उसी पर मैं बात करूँगी कि परिवर्तन कहाँ से हुआ और कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बुद्ध से बात करूँगी। जैसे मीना सिंह मैडम ने हमारे ने बताया कि जो बुद्ध का परिवर्तन एक मामूली परिवर्तन नहीं था। अगर हमारे अंदर जब क्रांति जागती है ना, तो ये कहाँ से जागती है? मानसिक, मन से। अगर हम मन से, अगर हमारे अंदर इच्छा है, शक्ति है कोई भी काम करने की, जब तक हमारे अंदर शिक्षा या हमारे अंदर शक्ति नहीं होगी ना, हम किसी काम को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बीच में कोई घटना होती है। महापुरुष कैसे महापुरुष बन जाते हैं? सभी क्यों महापुरुष नहीं बनते? एक चीज़ होती है ना। तो ये जो परिवर्तन होता है हमारे मन से ही होता है ना। हम यहाँ गा रहे हैं तो हमारे मन से गा रहे हैं कि हमारे अंदर, मन के अंदर परिवर्तन हुआ, उसी से गा रहे हैं। तो जो बुद्ध के अंदर परिवर्तन हुआ, उन्होंने अपने आसपास की चीज़ें देखी कि मतलब ये घटित क्यों हो रहा है। मीना सिंह ने बताया अभी। तो उन्होंने उस घटनाओं को लेकर उनको लगा कि भाई जीवन है, मरण है, इसका कारण क्या है। तो कारण को खोजने के लिए निकल पड़े और उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। तो उन्होंने जब परिवर्तन उनके मन में आया, उन्होंने अपने पर कंट्रोल किया, मन के ऊपर कंट्रोल करने के बाद तो उन्होंने जो है बुद्धत्व को प्राप्त किया और पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया, अष्टांगिक मार्ग दिए, 4 आर्य सत्य दिए और हमारे जीवन का एक नया मूल्य समझाया, जिससे हम आज यहाँ जी पा रही हैं। उनके उसको देखते हुए सम्राट अशोक के अंदर कैसे घटना हुई, वो किस तरह से परिवर्तन हुए। उनके जीवन की एक छोटी सी घटना, कलिंग का युद्ध, जो मारकाट हुई थी, मीना जी ने बताया, उस मारकाट से लेकर उनके मन में जो परिवर्तन हुआ कि ये मैंने जो किया व्यर्थ ही किया, इससे किसी का भला तो होगा है नहीं। कितनी माएँ रो रही हैं, कितने विधवा हो गए, कितने भाई, कितने बच्चे छोटे छोटे बिलख रहे थे। उस घटना को लेकर उनके अंदर जो मन में परिवर्तन हुआ, उन्होंने फिर मानवता का अपना मार्ग अपनाया और सभी को उन्होंने जो है धम्म का उपदेश दिया और धम्म के रास्ते पर गए, बुद्ध के पास गए, उन्होंने से धम्म का उपदेश लिया और अपने बेटी को और बेटे को, दोनों को यहाँ देश में नहीं विदेशों में भेज दिया उन्होंने। उससे जो हमारे देश में परिवर्तन हुआ, भारत में पूरे परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन इस तरह से होता है। उसके बाद जो हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की बात करेंगे, उनकी एक जीवन की छोटी सी घटना बताऊंगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि जो ना छोटी छोटी घटनाओं से ही हमारे मन में परिवर्तन होता है। तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एक शादी में जाते हैं बारात में। वहाँ पर जो उनके साथ जो घटना हुई कि अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, अच्छे घर से होने के बाद, इतने गरीब नहीं थे वो, उसके बावजूद भी उनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, उनको दावत में नहीं बैठने दिया जाता, उनको देखा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मण है कि नहीं। उनका जनेऊ देखते हैं, जनेऊ नहीं दिखता है तो उनको बारात से हटा दिया जाता है, उनको अपशब्द किए जाते हैं। उनके मन में जो परिवर्तन हुआ, वो आए, एक नदी थी और नदी के किनारे वो बैठ जाते हैं। तो उस नदी के किनारे कुछ महिलाएं, जिनको पता भी नहीं था, वो देख रहे, वो रो रहे हैं और वो हंस रही हैं। उन्होंने और ज़्यादा जोर से रोने लगे कि मतलब जो ये हंस इसलिए रही है क्योंकि ये अनभिज्ञ है, इन्हें पता नहीं है कि हम गुलाम हैं। और उनको जब जितने पता लग जाएगा कि भाई ये मैं क्यों रो रहा हूँ, तो तब इनके अंदर परिवर्तन आया। तो उन्होंने उसी दिन प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इन महिलाओं को जागृत करूँगा। लेकिन उस समय तो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो महिला पढ़ती कैसे। अब उन्होंने सोचा कि भाई इनको पढ़ाया कैसे जाए। तो उन्होंने दिमाग से सोचा, मन से सोचा कि मतलब मैं किस तरह से इनका परिवर्तन करूँ। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी पत्नी को तो पढ़ा सकता हूँ ना, किसी को नहीं पढ़ा सकता, तो है ना। फिर उन्होंने जो अपनी पत्नी को पढ़ाया, पत्नी को पढ़ाने के बाद उन्होंने उनको निकाला। जब पत्नी अगर पढ़ गई और उन्होंने, माता सावित्रीबाई ने सभी महिलाओं को घर घर में जाकर जागृत किया। उनको उसके लिए कीचड़, पत्थर, डेले,
साड़ी भी लेकर जाती थी, बहुत सारी प्रताड़ना उन्होंने झेली। उस प्रताड़ना को झेलने के बाद जो उन्होंने क्रांति लेकर आई वो आज यहाँ पर दिखाई दे रही है हम सब में। उस दिन वो हमें नहीं पढ़ाती तो हम आज यहाँ पर नहीं बैठी होती। तो ऐसे मन से क्रांतियाँ होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने जो क्रांति लेकर आए। उन्होंने हमें जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को उन्होंने अपना गुरु मान लिया, उन्होंने बुद्ध को गुरु मान लिया, उन्होंने सम्राट अशोक को गुरु मान लिया। इन सबको पढ़ा उन्होंने, बाहर से विदेशों से सभी देशों से अध्ययन कर कर आए। संविधानों का सबसे बड़ा सबसे लंबा विस्तृत संविधान है हमारे भारत का। उसमें हमें सारे राइट दिए बाबा साहब ने, सब जगह जा जाकर, एक जगह से नहीं किया। जो भारत के लोग कहीं यहाँ से नाली से वहाँ नहीं जा सकते थे, चप्पल उतार कर जाना पड़ता था, उन्होंने हमें विदेश की यात्राएं करवा दी। वो कैसे करा दी? संविधान में उन्होंने हमें सारे राइट दे दिए कि आप अपना वोट दे सकते हो, आप अपने साड़ी पहन सकते हो, आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर वकील क्या नहीं बन सकते हो। आज हम यहाँ सभा करा पा रहे तो किस वजह से करा पा रहे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से। अगर वो नहीं होते तो आज हम नहीं होते। और उन सब के पीछे किसका त्याग था? माता रमाबाई का। हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए कभी भी। अगर वो चाहती तो वो रोक सकती थी। हम लोग रोक लेते हैं अपनी पतियों को कि हमें तो वहाँ घुमाने नहीं ले जाते, यहाँ घुमाने नहीं ले जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अगर व्यक्ति कुछ कर रहा है, अगर हमारे हस्बैंड कुछ कर रहे हैं तो महिला को साथ देना चाहिए, महिला कुछ कर रही है तो हस्बैंड को साथ देना चाहिए। दोनों गाड़ी के जैसे पहिए होते हैं उस तरह से हमें चलना चाहिए। बहुत सारी बातें होती है। परिवर्तन तो कहाँ से आता है? परिवर्तन हमारे आसपास की जो चीज़ें हो रही होती है ना, जो उनको देखता है, जो उनकी पीड़ा को समझता है, परिवर्तन वो ही करता है। बाबा साहब की एक घटना, जो बाबा साहब विदेश से पढ़कर आए थे, उनके साथ इतनी शिक्षा लेने के बाद भी इतनी सारी प्रताड़ना हुई। उन्हें पानी नहीं दिया गया, उनको ऑफिस में नहीं बैठने दिया गया, उनको कुछ भी नहीं, उनको घर नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने आप को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से जोड़ा उनकी घटना से कि उन्होंने, उनके साथ भी ये घटना हुई, मेरे साथ भी। इसका मतलब ये जाति सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जाति है, शिक्षा है। हम जब तक इन चीज़ों से नहीं निकले, हम आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा, आप इनको शायद मेरे ख्याल लिखना बंद कर दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें चमार जाति इस पर गर्व नहीं करना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए इंसान होने पर, मानव होने पर। हम एक मनुष्य सबसे पहले। बुद्ध का धर्म में क्या सिखाता है? कोई जाति नहीं है उसमें। आपको जाति छोड़नी पड़ेगी। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तो कोई और क्यों छोड़ेगा? हम तो खुद चिपका के बैठे हैं इतनी सारी जातियों को। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर है, किसी और के अंदर नहीं है। हम कभी कहते हैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? आप तो 85% हो ना, तो आप भी क्रांति लेकर आ जाओ। सबको गिरा दोगे, एक दिन में हिला दोगे सारी सरकार। तो इसलिए हमें अपने मन का परिवर्तन करना, जैसे हमारी बहनें कर रही हैं, और आप इनका सपोर्ट करो, आप भी करो, सब लोग हम साथ देंगे पूरा। इसी के साथ बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और रामाओ भाई सबका सर का साधुवाद करती हूँ कि ये लेकर आते सभी महिलाओं को आगे करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपकी पूरी टीम को, साधुवाद यहाँ की को। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।